मनोनिग्रह के उपाय, भोगेच्छा, त्याग, सत्संग, विवेक और आत्मबोध के महत्व का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जिन्होंने अविद्या के घनीभूत विलासों से विषयों की ओर उन्मुख हुए अपने मन को जीत लिया है, उन महाशूर श्रेष्ठ पुरुषों की सदा विजय होती है। सब प्रकार के उपद्रवों को प्राप्त कराने वाले इस संसार के दुख को निवारण करने का एकमात्र उपाय यही है कि अपने मन को वश में किया जाए। ज्ञान का जो सारभूत सर्वस्व है उसे बताता हूँ, उसे सुनो, उसे सुनकर हृदय में धारण करना चाहिए। भोग की इच्छा मात्र ही बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष कहलाता है। जैसे जहाँ कांटों के बीज बिखेर दिए गए हैं, वह भूमि कांटों के समुदाय को ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार वासना से आवृत हुई बुद्धि केवल दोषों की ही जन्म देती है। जिसमें वासना समूह का कोई लगाव नहीं है, अतः जहाँ राग और द्वेष नहीं देखे गए हैं, वह चांचल्य रहित बुद्धि धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त हो जाती है। जैसे जहाँ उत्तम बीज बोया गया है, वह भूमि समय पर श्रेष्ठ फल देने वाले पौधों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार शुभ बुद्धि दोष रहित शुभ एवं उत्तम गुणों को ही सदा प्रकट करती है। जब शुभ एवं उत्तम गुणों को ही सदा प्रकट करती है, जब शुभ भावों के अनुसंधान से मन प्रसन्न शुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान रूपी घने मेघ शांत हो जाते हैं, सुजनता रूपी चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष की भांति उत्तरोत्तर बुद्धि को प्राप्त होने लगता है और आकाश में सूर्य के तेज की भांति पुण्यमय विवेक का प्रसार हो जाता है, अंतकरण रूपी बांस के भीतर धैर्य रूपी मोती की वृद्धि होने लगती है। बसंत ऋतु में चटकीली चांदनी के प्रसार से चरितार्थ होने वाले चंद्रमा की भांति जब अंतकरण की स्थिति आत्मज्ञान जनित परमानंद की प्राप्ति से सर्वथा सफल हो जाती है, शीतल छाया वाले सत्संग रूपी फलवान वृक्ष जब फलने लगते हैं तथा ध्यान समाधि रूप सरल वृक्ष जब आनंदमय सुंदर रस टपकाने लगता है, उस समय मन निर्द्वंद निष्काम और उपद्रव शून्य हो जाता है। उसके चपलता रूपी